दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस हुस्न की मलिका की, जिसकी मुस्कान में जादू था, जिसकी अदाओं में नजाकत थी और जिसकी खूबसूरती को देखकर वक्त भी ठहर जाया करता था। ये कहानी है मधुबाला की, वो नाम जो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा चेहरा जिसे देख लाखों दिल धड़क उठते थे। 50 के दशक में जब सिनेमा अपने सुनहरे दौर में था, तब एक परी पर्दे पर उतरी और अपनी मासूमियत, अपनी चमकती आंखों और दिल छू लेने वाली मुस्कान से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। कहते हैं, उस दौर का कोई भी बड़ा अभिनेता, फिल्म निर्माता, संगीतकार या राजनेता ऐसा नहीं था जो उनकी खूबसूरती का कायल ना हो। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे, और जिनके साथ उन्होंने काम किया वो सिर्फ उनके हुनर के ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के भी मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस अप्सरा जैसी दिखने वाली अभिनेत्री की जिंदगी उतनी ही दर्द भरी थी जितनी वो पर्दे पर खूबसूरत नजर आती थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी के वो अनसुने किस्से, वो प्यार, वो दर्द और वो अधूरी कहानी जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक लीजेंड बना दिया। इस मशहूर अदाकारा का आकर्षण ऐसा था कि इनकी लोकप्रियता 7 समुंदर पार विदेशों तक पहुंच गई। इस हीरोइन को लोगों ने सुंदरता की मूर्ति बना दिया। जिसने एक बार भी इन्हें देखा, वह कभी इन्हें भूल नहीं पाया। ऐसा लगता था मानो कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर संगमरमर में ढल गया हो। इतनी हसीन, खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री जिसने हर किसी का दिल जीत लिया, लेकिन वह अपने ही दिल को क्यों नहीं जीत पाई? मधुबाला आखिर क्यों 36 साल की छोटी सी उम्र में उनके दिल ने ही उनका साथ छोड़ दिया? पाकिस्तान में जन्मी यह अभिनेत्री कैसे हिंदुस्तान की खूबसूरती का ताज बन गई? उनके पिता ने अपनी 11 संतानों का पालन पोषण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बेचे, दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाया। उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उनके 5 भाई बहनों की मौत हो गई और उनके पिता के पास कफन तक के पैसे नहीं थे? क्यों उन्होंने नाबालिग उम्र में एक लड़के को गुलाब का फूल दिया, और क्यों उस लड़के ने वही फूल उनकी कब्र पर चढ़ाया? उनकी वह कौन सी बीमारी थी जिसे उन्होंने अंतिम दिनों तक दुनिया से छिपाए रखा? क्यों डॉक्टर उनके शरीर से बार बार खून निकालते थे? इस बीमारी के चलते वह अपने पिता से कभी अलग क्यों नहीं हो पाई? मैं लड़की हूं, पिताजी के मामले में कैसे बोल सकती हूं? ऐसा कहने वाली एक साधारण सी लड़की कैसे उस दौर की सबसे महंगी अदाकारा बन गई? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी ही फिल्म सिनेमा हॉल में देखने से रोक दिया गया? कैसे इस अभिनेत्री के स्टारडम को देखते हुए हिंदी सिनेमा में पहली बार बॉडीगार्ड रखने की परंपरा शुरू हुई? कैसे इस अभिनेत्री की खूबसूरती के आकर्षण में एक मशहूर ब्राह्मण डांसर तक ने मटन चिकन खा लिया? ऐसी दीवानगी थी इनके लिए। एक तरफ जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके प्यार में दीवानी थी, वहीं यह अभिनेत्री दिलीप कुमार के प्यार में पागल हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी दिलीप कुमार ने सबके सामने इन्हें जोरदार तमाचा मार दिया? एक शर्मनाक बदनामी का दाग था जो इनके दामन पर लगा और कभी पूरी तरह धुल नहीं पाया। शादी के बाद यह अभिनेत्री बीमारी की हालत में 9 साल तक बिस्तर पर तड़पती रही। क्यों? इनके पति और मशहूर सिंगर किशोर कुमार ने इन्हें अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया? क्यों यह एक घर में तन्हा मौत का इंतजार करती रही, जैसे उनकी जिंदगी का सच बन गया था? और मरने के 41 साल बाद कैसे यह अभिनेत्री फिर से चर्चा में आ गई, जैसे कब्र से बाहर निकल आई हो? आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और हसीन अदाकारा मधुबाला की, जिन्होंने अपनी लाजवाब और मनमोहक मुस्कान से करोड़ों दिलों को दीवाना बना दिया। इनकी दीवानगी का आलम यह था कि हीरो, निर्माता, फिल्म मेकर, राजनेता, सिंगर और डांसर, हर कोई इन्हें पाना चाहता था। अपनी इसी लोकप्रियता के चलते यह पूरी दुनिया में पहचानी गईं। मुमताज जहान बेगम दहलवी, जिन्हें दुनिया ने मधुबाला के नाम से जाना। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइन डे के दिन एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और मां का नाम आयशा बेगम था। माता पिता ने इनका नाम रखा मुमताज जहान बेगम दहलवी, जो आगे चलकर मधुबाला बन गईं। 11 भाई बहनों में यह 5वें नंबर पर थीं। आजादी से पहले इनके पिता पाकिस्तान के पेशावर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक व्यापारी के यहाँ काम करते थे और उन बर्तनों को बेचने के लिए रावलपिंडी और पंजाब के शहरों में जाया करते थे। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद घर का गुजारा मुश्किल था। मजबूरी में अताउल्ला खान पूरे परिवार को लेकर दिल्ली आ गए।
जहां उन्होंने कई सालों तक रिक्शा चलाया। इसी गरीबी और संघर्ष के बीच मधुबाला का बचपन बीता। परिवार की हालत खराब होने की वजह से मधुबाला कभी भी स्कूल नहीं जा पाईं। एक बार उन्हें दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में बच्चों के एक प्रोग्राम निशाना और श्रृंगार में जाने का मौका मिला। उसी दिन इस कार्यक्रम में संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर भी मौजूद थे, जो उस समय बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने पहली बार बेबी मुमताज यानी मधुबाला को देखा और उनकी मासूमियत और प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज में फिल्म बसंत की तैयारी चल रही थी और एक छोटी बच्ची के किरदार के लिए तलाश हो रही थी। ऐसे में राय बहादुर मधुबाला को लेकर पहुंचे बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी के पास। देविका रानी भी उन्हें देखकर हैरान रह गईं। कितनी सुंदर हो बेटी तुम, और नाम भी कितना प्यारा है। बिना देर किए उन्होंने मधुबाला को अपनी फिल्म बसंत के लिए चुन लिया। ये फिल्म मधुबाला को उस समय मिली जब उनके परिवार को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। घर चलाने के लिए यह मौका बेहद जरूरी था। इस फिल्म के साथ मधुबाला 50 रुपए महीने पर बॉम्बे टॉकीज में काम करने लगीं। 1942 में फिल्म रिलीज हुई और इसमें मधुबाला ने बाल कलाकार के रूप में 2 गाने भी गाए। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। लेकिन फिल्म की सफलता के बाद बॉम्बे टॉकीज को बाल कलाकार की जरूरत नहीं रही और मधुबाला की नौकरी खत्म कर दी गई। यह उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद पूरा परिवार दिल्ली छोड़कर बॉम्बे आ गया और भिवंडी में रहने लगा। अब मधुबाला के पिता की सारी उम्मीदें अपनी बेटी पर टिकी थीं। इसलिए छोटी सी उम्र में ही मधुबाला अपने पिता के साथ बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो के चक्कर लगाने लगीं। यह दौर उनके लिए बेहद संघर्ष भरा था। कभी धूप में प्यास से बेहाल, कभी भूखे पेट, तो कभी थककर सड़क किनारे ही सो जाना पड़ता था। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी मुलाकात हुई अभिनेता मोतीलाल से। मोतीलाल पहले ही फिल्म बसंत में उनका काम देख चुके थे और काफी प्रभावित थे। उस समय वह रंजीत स्टूडियो के लिए एक सफल हीरो माने जाते थे। उनकी सिफारिश पर मधुबाला को रंजीत स्टूडियो में 3 साल के लिए नौकरी मिल गई। ये नौकरी उनके परिवार के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं थी, क्योंकि अब संघर्ष के बीच उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी। इसके बाद मधुबाला रंजीत स्टूडियो के साथ लगातार काम करती रहीं। 1944 में मुमताज महल, 1945 में धन्ना भगत, 1946 में राजपूतानी, फुलवारी और पुजारी जैसी फिल्मों में वह बाल कलाकार के रूप में नजर आईं। फुलवारी उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और राजपूतानी में वह आखिरी बार बाल कलाकार के रूप में दिखाई दीं। अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका परिवार मुंबई डॉक के पास रहता था। उसी दौरान एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और सोना भरा हुआ था, वहां आकर खड़ा हुआ। अचानक जहाज में आग लग गई और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके पूरी तरह तबाह हो गए और इसके झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। इस हादसे को इतिहास में बॉम्बे एक्सप्लोजन 1944 के नाम से जाना जाता है। इस विस्फोट में मधुबाला का परिवार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनके 5 बहन भाइयों की मौत हो गई। मधुबाला, उनके माता पिता और एक बहन सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि उस समय वे सभी एक थिएटर में फिल्म देखने गए हुए थे। इस हादसे ने पूरे परिवार को अंदर से तोड़कर रख दिया। हालात इतने खराब थे कि उनके पिता के पास अपने बच्चों के कफन तक के पैसे नहीं थे। आसपास के लोगों की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और मधुबाला खुद को संभाल रही थीं। कम उम्र में ही उनके कंधों पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, जिसने उन्हें समय से पहले ही समझदार बना दिया। वह कभी स्कूल नहीं जा पाईं क्योंकि उनके पिता की सोच काफी रूढ़िवादी थी, लेकिन उन्होंने घर पर ही उन्हें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाई। इसी वजह से मधुबाला अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेती थीं। अब तक वह बतौर हीरोइन किसी फिल्म में नजर नहीं आई थीं, लेकिन जब वह 14 साल की हुईं, तब उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। ओरिएंटल पिक्चर्स अपनी फिल्म नीलकमल बना रही थीं। इस फिल्म में पहले कमला चटर्जी को लिया गया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण यह मौका मधुबाला को मिल गया। इस तरह पहली बार बेबी मुमताज जहान बेगम दहलवी बतौर हीरोइन बड़े पर्दे पर नजर आईं और अपनी खूबसूरती व अभिनय से सभी को प्रभावित कर दिया। इस फिल्म में उनके साथ हीरो थे राज कपूर,
जिनकी यह शुरुआती फिल्मों में से एक थी। फिल्म नील कमल के साथ ही मधुबाला ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक बाल कलाकार नहीं, बल्कि आने वाले समय की बड़ी स्टार बनने वाली हैं। राज कपूर ने जब पहली बार मधुबाला को देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गए। वह अक्सर कहा करते थे कि मधुबाला को खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। नील कमल के बाद मधुबाला के पास फिल्मों की लाइन लग गई। दिल की रानी, अमर प्रेम, चित्तौड़ विजय और खूबसूरत दुनिया जैसी फिल्में आईं। हालांकि ये ज्यादा सफल नहीं रहीं। मधुबाला के फिल्म चयन का पूरा काम उनके पिता अताउल्ला खान ही देखते थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक साथ 24 फिल्में साइन कर दीं। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मधुबाला दिन रात काम करती रहीं। साल 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म महल बनी, जिसके निर्माता और अभिनेता थे अशोक कुमार। इस फिल्म की कामयाबी ने मधुबाला को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। रहस्य और रोमांच से भरी यह फिल्म सुपरहिट रही और इसी के साथ हिंदी सिनेमा में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों का दौर शुरू हुआ। इसी फिल्म के बाद मुमताज जहान बेगम दहलवी का नाम बदलकर मधुबाला पड़ गया और यही नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। माहौल की सफलता के बाद मधुबाला 1950 के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली और सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गईं। इसी दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही का दिल भी उनके लिए धड़कने लगा और मधुबाला भी उन्हें पसंद करने लगीं। लेकिन कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। हैरानी की बात यह थी कि मधुबाला के पिता को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी मधुबाला किसी की दूसरी पत्नी बनना नहीं चाहती थीं। इसी वजह से यह रिश्ता टूट गया। 1949 से 1951 के बीच अपराधी, निशाना, परदेस, बेकसूर, हंसे आंसू, तराना, बादल और नादान जैसी फिल्में आईं। वहीं 1952 से 1954 के बीच साकी, संगदिल, रेल का डिब्बा और अरमान जैसी फिल्मों में उनकी खूबसूरती और अभिनय का जादू देखने को मिला। उनकी फिल्म हंसे आंसू उस दौर की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसे ए सर्टिफिकेट मिला। दिलचस्प बात यह रही कि जब मधुबाला खुद यह फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंची तो गेट पर खड़े दरबान ने उन्हें नाबालिग समझकर अंदर जाने से रोक दिया। मधुबाला की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि हर निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था और बड़े बड़े अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहते थे। उनकी खूबसूरती का जादू हॉलीवुड तक पहुंच गया था और उन्हें भारत की मैरिलिन मुनरो कहा जाने लगा। वह बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्रियों में से एक थीं जिनका इंटरनेशनल मैगजीन में फोटोशूट भी छपा। उन्हें हॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन उनके पिता की मर्जी के बिना वह कोई फैसला नहीं लेती थीं। अताउल्ला खान ने उन्हें हॉलीवुड जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे मधुबाला को काफी दुख हुआ। इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद मधुबाला का जीवन बेहद सादा था। वह कहा करती थीं, मुझे नहीं पता पैसा कहाँ खर्च करना है। मुझे किसी भी चीज का शौक नहीं है, जो चाहिए वो मुझे घर पर ही मिल जाता है। इसी दौर में साल 1950 में उन्होंने फिल्म बादल भी साइन की और उनका स्टारडम लगातार नई ऊंचाइयों को छूता चला गया। इस फिल्म में उनके हीरो थे प्रेमनाथ। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। उस समय मधुबाला अपने करियर के शिखर पर थीं और वह प्रेमनाथ से सच्चा प्यार करने लगी थीं। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग धर्म होने की वजह से यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। आगे चलकर प्रेमनाथ ने अभिनेत्री बीना राय से शादी कर ली। इस खबर ने मधुबाला को अंदर से तोड़ दिया। गुस्से और दर्द में उन्होंने प्रेमनाथ से कह दिया कि जिसने मेरा चयन छीना है, तुम भी उसका चयन छीन लो। तुम्हारा यह प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होगा। समय बीता, लेकिन प्रेमनाथ की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। वह धीरे धीरे शराब की ओर झुकने लगे और मधुबाला को याद करते रहे। जब यह बात मधुबाला को पता चली तो वह उनसे मिलने गईं और कहा, अगर आज के बाद तुमने शराब पी तो समझो मेरा खून पी रहे हो। इस एक बात का इतना असर हुआ कि प्रेमनाथ ने करीब 14 साल तक शराब को हाथ नहीं लगाया। फिल्म बादल से शुरू हुई उनकी यह कहानी फिल्म साकी तक आकर खत्म हो गई। इस बीच मधुबाला का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। सिर्फ 17 साल की उम्र में इतना बड़ा दर्द सहने के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और एक नई शुरुआत की। उन दिनों मधुबाला की दीवानगी अपने चरम पर थी। शूटिंग के दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोग भीड़ बनाकर पहुंच जाते थे। हालात इतने बेकाबू हो जाते थे कि कई बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी।
इसी वजह से पहली बार हिंदी सिनेमा में उनके लिए उनके पिता ने बॉडीगार्ड रखे ताकि उन्हें भीड़ से बचाया जा सके, और यहीं से बॉलीवुड में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा शुरू हुई। एक बार मुंबई में शूटिंग के दौरान बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें देखा और उनकी खूबसूरती से हैरान रह गए। उन्होंने कहा, खूबसूरती इतनी भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा ही असर शम्मी कपूर पर भी हुआ। फिल्म रेल का डिब्बा के दौरान वह अक्सर मधुबाला को देखकर अपने डायलॉग भूल जाते थे। वह उनसे एकतरफा प्यार करने लगे थे, लेकिन मधुबाला का दिल कहीं और था, इसलिए यह रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मधुबाला की खूबसूरती और अदाओं के दीवाने सिर्फ अभिनेता या निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि गीतकार और गायक भी उनके प्रशंसक थे। आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसे दिग्गज नाम भी उनकी कला और व्यक्तित्व से प्रभावित थे। मधुबाला पर फिल्माए गए गाने उन्होंने खुद नहीं गाए थे। उनकी फिल्मों के ज्यादातर गाने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी महान गायिकाओं ने अपनी आवाज दी थी। मधुबाला पर्दे पर उन गानों को अपने अभिनय और अदाओं से जीवंत करती थीं। मधुबाला की दीवानगी का आलम कुछ ऐसा था कि हर कोई उनकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाता था। फिल्म साकी के दौरान उन्हें नृत्य सिखाने की जिम्मेदारी मशहूर डांस गुरु गोपी कृष्णा को दी गई थी। वह उच्च दर्जे के ब्राह्मण थे, लेकिन जब मधुबाला ने उन्हें खाने पर बुलाया तो उनकी खूबसूरती में ऐसे खो गए कि अनजाने में मटन और चिकन खा बैठे। बाद में जब मधुबाला को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। साल 1954 में फिल्म बहुत दिन हुए कि शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। शूटिंग के बीच ही मधुबाला को खून की उल्टी होने लगी। उनके पिता अताउल्ला खान तुरंत उन्हें वहां से ले गए, लेकिन इस बीमारी की असली वजह किसी को नहीं बताई गई। यही बीमारी धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। इसी बीच मधुबाला ने फिल्मों के निर्माण में भी हाथ आजमाया। उन्होंने नाता, महलों के ख्वाब और पठान जैसी फिल्मों का निर्माण किया। फिल्म नाता में उन्होंने अपनी बहन चंचल के साथ काम किया, लेकिन यह फिल्म सफल नहीं हो पाई। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ और मजबूरी में अपना बंगला किस्मत तक बेचना पड़ा। हालात मुश्किल थे, लेकिन 1955 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 ने सब बदल दिया। इस फिल्म में उनके साथ थे गुरुदत्त। दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस सफलता ने मधुबाला के करियर को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मधुबाला की जिंदगी में सब कुछ था, शोहरत, दौलत, नाम, बट एक सच्चा हमसफर नहीं था। उनका दिल कई बार टूट चुका था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आए दिलीप कुमार। दोनों की पहली मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई और मुलाकातें धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गईं। एक दिन मधुबाला ने दिलीप कुमार को गुलाब का फूल और एक खत भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो इन फूलों को कबूल कीजिए। दिलीप कुमार ने वह फूल स्वीकार कर लिया और इस तरह दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि शूटिंग के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलने चले आते। फिल्मी गलियारों में उनके प्यार के चर्चे होने लगे। कहा जाता है कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बनती हुई यह खूबसूरत कहानी अचानक बिखरने लगी। दरअसल हुआ यूं कि साल 1956 में निर्माता B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके आउटडोर सीन भोपाल में फिल्माए जाने थे। यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान आउटडोर शूटिंग के खिलाफ थे। उनके मना करने पर चोपड़ा साहब और अताउल्ला खान के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि चोपड़ा साहब ने मधुबाला को फिल्म से निकालकर उनकी जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। इस पूरे विवाद में दिलीप कुमार मधुबाला के साथ खड़े होने के बजाय B.R. चोपड़ा के पक्ष में नजर आए। उन्हें लगता था कि अताउल्ला खान अपनी जिद की वजह से मधुबाला को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी, जिसे उस समय कोई नहीं समझ पाया। असल में मधुबाला गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। उनके दिल में छेद था, जिसे आज कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी को उनके पिता ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था, क्योंकि आउटडोर शूटिंग और लंबी यात्राएं उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती थीं। यही वजह थी कि अताउल्ला खान उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे और कहीं दूर जाने नहीं देते थे। लेकिन इस सच्चाई से अनजान फिल्म इंडस्ट्री ने इसे सिर्फ जिद समझा। विवाद बढ़ता गया। अखबारों में भी यह मामला छपने लगा।
B.R. चोपड़ा ने एक अखबार में मधुबाला की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाकर और वैजयंती माला की फोटो पर सही का निशान लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। जवाब में अताउल्ला खान ने भी मधुबाला की हिट फिल्मों का जिक्र करते हुए नया दौर पर क्रॉस का निशान लगवाया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अताउल्ला खान ने शूटिंग रुकवाने के लिए केस किया, तो वहीं चोपड़ा साहब ने साइनिंग अमाउंट वापस लेने के लिए मधुबाला पर मुकदमा कर दिया। सबसे दुखद बात यह रही कि कोर्ट में दिलीप कुमार मधुबाला के साथ नहीं बल्कि चोपड़ा साहब के पक्ष में खड़े नजर आए। यही वह मोड़ था जहां बिना किसी व्यक्तिगत झगड़े के भी दोनों के रिश्ते टूट गए। करीब 7 साल का प्यार यूं ही बिखर गया। मधुबाला इस रिश्ते को बचाना चाहती थीं। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि अगर वह उनके घर आकर उनके पिता से सिर्फ सॉरी कह दें तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ दिलीप कुमार ने भी शर्त रखी कि अगर मधुबाला अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दें तो वह उनसे निकाह कर लेंगे। ये बात मधुबाला के लिए नामुमकिन थी। बस एक सॉरी और एक जिद, इन दोनों के बीच यह खूबसूरत रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद फिल्म मुगल-ए-आजम में दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में उनके बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। पर्दे पर वह सलीम और अनारकली की अमर प्रेम कहानी निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में उनके बीच खामोशी, दर्द और अहंकार का रिश्ता रह गया था। 1950 के दशक में धीरे धीरे मधुबाला की बीमारी की सच्चाई सामने आने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनकी जिंदगी और मोहब्बत दोनों ही अंदर टूट चुकी थीं। क्योंकि मधुबाला उस समय लगातार फिल्मों में लीड रोल कर रही थीं, इसलिए उनकी बीमारी को छिपाकर रखा गया। अगर फिल्म इंडस्ट्री को उनके दिल की बीमारी के बारे में पता चल जाता तो उनका करियर अचानक रुक सकता था और निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता। फिल्म मुगल-ए-आजम की शूटिंग के दौरान उनकी हालत अक्सर बिगड़ जाती थी। तबीयत खराब होने के बावजूद वह काम करती रहीं। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उन्हें साफ और गर्म पानी पीना चाहिए था, लेकिन शूटिंग के दौरान कई बार उन्हें कुएं और पोखर का गंदा पानी पीना पड़ा। इस फिल्म में अनारकली के किरदार को असली दिखाने के लिए उनके शरीर पर भारी लोहे की जंजीरें डाली गईं। उन जंजीरों का वजन इतना ज्यादा था कि कई बार उनकी त्वचा तक कट गई। दर्द और तकलीफ के बावजूद मधुबाला ने हार नहीं मानी। वह कहती थीं, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं यह तकलीफ सह लूंगी, लेकिन अनारकली जरूर बनूंगी। इसी फिल्म के एक सीन में सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है। इस सीन में दिलीप कुमार ने सच में मधुबाला को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। यह देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और मधुबाला भी कुछ पल के लिए सन्न रह गईं। कहा जाता है कि शायद इस सीन के जरिए दिलीप कुमार ने अपने अंदर के दर्द और गुस्से को बाहर निकाला। 5 अगस्त 1960 को मुगल-ए-आजम रिलीज हुई और यह फिल्म इतिहास बन गई। मधुबाला ने अपनी तकलीफ, दर्द और टूटे हुए दिल को छुपाकर जिस तरह अनारकली के किरदार को जिया, वह आज भी सिनेमा की सबसे यादगार अदाकारी में गिना जाता है। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई मुगल-ए-आजम ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और मधुबाला को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके बाद उनकी फिल्म बरसात भी सुपरहिट रही। लगातार 2 बड़ी सफल फिल्मों ने उनके स्टारडम को और मजबूत कर दिया। इसी दौर में उनकी निजी जिंदगी में आए किशोर कुमार। हालांकि दोनों पहले भी साथ काम कर चुके थे, लेकिन फिल्म महलों के ख्वाब से उनकी नजदीकियां बढ़ीं। इसके बाद हाफ टिकट, झुमरू और चलती का नाम, गाड़ी जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। किशोर कुमार अपने मजाकिया अंदाज से सेट पर मधुबाला को हंसाया करते थे और धीरे धीरे उनका दिल जीतने लगे। उस समय मधुबाला के लिए भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार तीनों के शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन किशोर कुमार की सच्ची दीवानगी ने आखिरकार मधुबाला का दिल जीत लिया। इसी बीच फिल्म नॉटी बॉय की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। उन्हें इलाज के लिए लंदन जाना था, लेकिन उससे पहले वह शादी करना चाहती थीं। जब किशोर कुमार को उनकी बीमारी और इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कहा जाता है कि इस शादी के लिए उन्होंने अपना धर्म बदलकर करीम अब्दुल्ला नाम भी रख लिया। शादी के बाद दोनों इलाज के लिए लंदन गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है और मधुबाला के पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
यह सुनकर सब कुछ जैसे टूट गया। शादी के बाद मधुबाला की तबीयत और बिगड़ती चली गई। वह धीरे धीरे बिस्तर तक सीमित हो गईं। दूसरी तरफ किशोर कुमार अपने काम में व्यस्त होते चले गए। वह समय मिलने पर उनसे मिलने आते थे, लेकिन पहले जैसी मौजूदगी अब नहीं थी। यही बात मधुबाला को सबसे ज्यादा चुभती थी। वह अक्सर सोचती थीं, पहले जब उन्हें हल्की सी भी तकलीफ होती थी तो किशोर कुमार सब कुछ छोड़कर उनके पास आ जाते थे, लेकिन अब कई कई दिनों तक वह घर भी नहीं आते। मधुबाला सिर्फ इलाज नहीं बल्कि साथ चाहती थीं। वह उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थीं, क्योंकि उनके अंदर जीने की उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शायद यही वजह थी कि मधुबाला अपने आखिरी दिनों में किशोर कुमार को अपने पास देखना चाहती थीं। लेकिन किशोर कुमार उन्हें उनके मायके छोड़कर यह कहकर चले गए कि वह अकेले उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, हाँ, बीच बीच में मिलने आते रहेंगे। अब मधुबाला पूरी तरह बिस्तर पर आ चुकी थीं। उनकी बहन बताती हैं कि बीमारी की वजह से उनके शरीर में खून ज्यादा बनने लगता था, जिससे नाक और मुंह से खून बहने लगता था। डॉक्टर बार बार उनके शरीर से अतिरिक्त खून निकालते थे। धीरे धीरे वह इतनी कमजोर हो गईं कि ऐसा लगता था जैसे शरीर में सिर्फ हड्डियां और त्वचा ही रह गई हों। मौत की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। उन्होंने अपने आखिरी कई साल सिर्फ बिस्तर पर ही गुजारे। अपनी हालत देखकर वह खुद टूटने लगी थीं। जो लड़की कभी दुनिया के लिए खूबसूरती की मिसाल थी, वह अब आईने में खुद को देखने से भी डरने लगी थी। उनकी हालत और भी बिगड़ गई जब उन्हें पता चला कि दिलीप कुमार ने शादी कर ली है। यह खबर उनके दिल पर गहरी चोट बनकर लगी। इसके बाद उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उन्हें हर 4 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। 22 फरवरी 1969 शनिवार का दिन उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनके पिता अताउल्लाह खान ने किशोर कुमार को बुलाया। उस समय हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था। अपने आखिरी पलों में मधुबाला ने बस इतना कहा, मुझे शांति से जाने दीजिए। और फिर 36 साल की उम्र में यह चमकता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उस समय दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। जब तक वह लौटे, मधुबाला को मुंबई के सांता क्रूज स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जा चुका था। वह उनकी आखिरी झलक भी नहीं देख पाए। कब्र पर जाकर उनकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मधुबाला की मौत ने उनके पिता को पूरी तरह तोड़ दिया। वह घंटों उनकी कब्र के पास बैठकर रोते रहते थे। जिंदगी भर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाली इस बेटी को वो खुशियां कभी नहीं मिल पाईं, जिनकी वह हकदार थीं। उन्होंने कभी अपने पिता से जिद नहीं की, हमेशा एक आज्ञाकारी बेटी की तरह हर फैसला स्वीकार किया। कहा जाता है कि दिल्ली में अपने बचपन के दिनों में उन्होंने एक लड़के लतीफ को गुलाब का फूल दिया था। सालों बाद वही लड़का जो आगे चलकर एक आईएएस अधिकारी बना, उनकी मौत की खबर सुनकर उनकी कब्र पर वही गुलाब चढ़ाने आया। करीब 22 साल के फिल्मी सफर में मधुबाला ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया और ऐसा अमिट असर छोड़ा कि आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और यादगार अभिनेत्रियों में गिना जाता है। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह एक एहसास थीं, एक अधूरी मोहब्बत, एक अधूरी जिंदगी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मधुबाला के निधन के बाद साल 1971 में उनकी फिल्म ज्वाला रिलीज हुई, जो उनकी पहली रंगीन फिल्मों में गिनी जाती है। उन्हें इस दुनिया से गए आज कई दशक गुजर चुके हैं, लेकिन अपने अनुपम सौंदर्य और अदाकारी के दम पर वह आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी आइकन मानी जाती है। आज भी जब खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात होती है तो सबसे ऊपर मधुबाला का ही नाम लिया जाता है। उनकी जिंदगी पर कई बायोग्राफी लिखी जा चुकी हैं और आज भी उन पर लेख, डॉक्यूमेंट्री और चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। उनके पोस्टर्स की मांग आज भी बाजार में बनी रहती है। उनकी फिल्मों को रंगीन करके दोबारा रिलीज किया गया और उन्हें फिर से दर्शकों का उतना ही प्यार मिला। 18 मार्च 2008 को इंडिया पोस्ट ने उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। 10 अगस्त 2017 को मैडम तुसाद में उनका मोम का पुतला लगाकर उन्हें सम्मान दिया गया। 14 फरवरी 2019 को गूगल ने भी अपने डूडल के जरिए उन्हें याद किया, जिससे पूरी दुनिया ने एक बार फिर उनकी खूबसूरती और विरासत को सलाम किया। हालांकि साल 2010 में एक बेहद विवादित घटना सामने आई, जिसने लोगों को झकझोर दिया। बताया जाता है कि मुंबई के कब्रिस्तान में नई जगह बनाने के लिए कई पुरानी कब्रों को हटाया गया,
जिनमें मधुबाला की कब्र भी शामिल थी। इस घटना की देश विदेश में काफी आलोचना हुई। यह सिर्फ मधुबाला ही नहीं, बल्कि कई अन्य मशहूर हस्तियों की कब्रों के साथ भी हुआ, जिसे लेकर लोगों ने गहरा दुख और नाराजगी जताई। समय बीतता गया, लेकिन मधुबाला की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह भारतीय सिनेमा का ध्रुव तारा थीं। उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं और उनकी मासूमियत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। करीब 22 साल के करियर में उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया और हर किरदार में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। मधुबाला को भुलाना नामुमकिन है। वह हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में उसी तरह जिंदा रहेंगी, जैसे कभी पर्दे पर मुस्कुराया करती थीं। बॉलीवुड नॉवेल की ओर से इस महान, खूबसूरत और दिलकश अदाकारा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, यह थी मधुबाला की पूरी दिल छू लेने वाली कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप क्या सोचते हैं मधुबाला की जिंदगी, उनके प्यार, संघर्ष और उनके साथ हुई घटनाओं के बारे में? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी बॉलीवुड कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।